हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस सेशन में हम फिर एक बार लेकर उपस्थित हैं आप सभी के लिए, जो कि आगामी आपका 3 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। 3 दिसंबर 2023 प्रवेश परीक्षा 2024 विद्या ज्ञान कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है कक्षा 6 वालों की। तो उसके लिए यहाँ पर लगातार हम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, अभिरुचि के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप मैथ्स के क्वेश्चन लगातार करवाए जा रहे हैं। और इस पेपर में अगर आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और लगातार आपको वीडियो क्लासेस के रूप से तैयारी करवाई जा रही है, सेशन आ रहे हैं और आप हमारे यानी सिलेक्शन बैच 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। पेड बैच है और इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। इसकी जानकारी हम अंत में देने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सीधे यानी पेपर के उन प्रश्नों की ओर चलेंगे जो शानदार प्रश्न आपके पेपर में कैसे आपको सॉल्व करने होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम इफेक्टिव तरीके से अलग वे में आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आप ये समझ पाएँ प्रश्न कैसे आते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पिछले 3 सालों का पेपर देख पाएंगे। और अगर आप पिछले 3 सालों का विद्या ज्ञान का पेपर देख लेते हैं तो आप इसकी प्रकृति, क्वेश्चन के नेचर के बारे में जान पाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनका आंसर निकाला जाता है, ये सारा कुछ आप समझ पाएंगे। और हमने यहाँ पर लगातार आपकी तैयारी को शानदार करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लगातार सेशन चला रखा है। तो इस सेशन को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करेंगे। और लगातार हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 45 तक हम करवा चुके हैं, 45 तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, इसको हम आज सॉल्व करेंगे और अच्छे से आंसर को निकालेंगे, क्या आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको देखना है। अब देखिए, आपको हम बता दें, जिसके आगे जो चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस का है। काय का है? ये प्लस का है, ये प्लस का है। ये बात आपको समझ आ रही है? ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है और यहाँ पर देखिए कोई भी माइनस का नहीं है। तो केवल हमें इतना घटाना पड़ेगा, ये वाला घटाना होगा भाग, यानी सबको ऐड करके इतना हमें घटाना है। ये समझ आ गया। इसे देखिए हमें सही करना पड़ेगा, तो पहले इसी को सही कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 8 से भाग करना है 50 में, तो देखिए दशमलव लगेगा पॉइंट्स और यहाँ 50 हो जाएगा। 8 छंगे 48, 2 आएगा और फिर क्या होगा यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा और 8 दूनी 16। आप सभी को भाग करना आता होगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाता है? 4 और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये वाला। इसी प्रकार इसे भी हम देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 10 दूनी 20 और 3 23 बटे ये कितना है? 10 है। 23 बटे 10 है। इतना आपको समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो इसको हम देखिए भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.3 आ जाएगा। अब ये आपको समझ आ गया, इसका मान कितना आया? 2.3 आ चुका है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा कुछ। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं ये बात आपको समझ लेना है। ऐड करना है, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख करके ऐड कर लेते हैं। 0 1 2 और कितना है? 4 है। फिर इसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे, 2 दशमलव कितना है? 9 है। ये वाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें घटाना है। ये देखिए लिखा हुआ है, इसे हम लिखेंगे 0.002। फिर इसका देखिए अभी निकाला था तो ये आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.625। समझ आ रहा है? अच्छे से हम इसीलिए करवा रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। ये देखिए 2 दशमलव यहाँ पर 3 है तो ऐसे लिखेंगे 2.3। अब इनको ऐड करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 अंक वाला है, दशमलव के बाद 3 अंक 3 अंक। तो 4 देखिए, 4 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, 4 ही आ जाएगा। फिर देखिए 2 के नीचे 2 है और 5 है, 2 2 4 और 5 कितना हो जाएगा?
तो 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा। इतना आपको समझ आया। फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आपका 9 और 6 15, 15 3 18 के 8 हो जाएगा। हासिल 1 2 2 4 1 5 और दशमलव 5.83 कहाँ पर आ रहा है? कुछ गलत हुआ है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2 हाँ, इतना आने के बाद आपको ये अभी माइनस भी करना है। अभी माइनस नहीं किया था, तो देखिए अब माइनस करेंगे तब आंसर आएगा, अभी आंसर नहीं आएगा। इसमें से ये देखिए हमने क्या अभी इसको माइनस नहीं किया, तो इसको माइनस कर देंगे इस वाले को इसमें से, तब ये आंसर आएगा। तो देखिए हम माइनस कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझा रहे हैं। और 9 4 माइनस हमें करना है 0.345। तो देखिए यहाँ 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, जो 0 मानेंगे 4, इस तरह से 4 बचेगा। यहाँ 3 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे 1 को दहाई, तो 13, 13 में से 4 जाएंगे 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, दशमलव के नीचे 0.5 कितना आ गया 4.549। कहाँ पर है आंसर देखेंगे 5.4944 बी आंसर आपका राइट आंसर आ चुका है, देख सकते हैं एकदम। भले ही यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको समय लगे, ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम है। पहले तो आपको हम ये बता दें आरोही क्रम क्या होता है। देखिए जब कोई कहे आरोही, कहते हैं आरोही, तो आरोही से ऐसे समझिए कोई आपको बुला रहा है आरोहित, ऐसे मान लीजिए, या आमोहित, कोई भी मान लो। आरोही, आरोही से ऐसे समझेंगे आरोहित। अब आप यहाँ पर अकेले खड़े हैं, समझ लीजिए अकेले खड़े हैं, और आप कह रहे हैं आरोही, तो आरोही का मतलब आरोहित, और एक और आपके पास आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आप यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अब आप बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अब फिर कहेंगे आरोही, तो एक और आ जाएगा, बढ़ते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आपको अब समझ आया होगा अच्छे से, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही, जैसे आप बुला रहे हैं किसी को आरोही आरोही, तो एक एक करके आते जाएंगे और आप बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे आप बढ़ते जा रहे। तो इसी को कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सही आरोही क्रम लगाना है, ये आपको दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं करना, हमें इनको सुधार लेना है, बस यही तो हमें इसमें देखना है। इसको हमें मल्टीपल यानी दशमलव में बना, डेसिमल में परिवर्तित कर देना है। तो देखिए हम परिवर्तित कर देते हैं, क्या हो जाएगा। तो पहले इसको हम सही करेंगे, 5 एकन 5 और 2 7/5 आ जाएगा, ये 7/5 आ जाएगा। फिर इसको सही देखिए 3/8 लिखा हुआ है, इसको भाग कर देंगे तब हमें पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये 7/5 भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 बार लगेगा, पॉइंट लगाएंगे और 4 आएगा। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर इसमें देखिए हम जैसे ही भाग करेंगे 8 में, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाना होगा। देखिए क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ेगा, 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 3 बार में। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ेगा, तो 8 7 7 बार लगेगा, 56 और 8 पंजे 40। क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इतना समझ आ गया। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ पहले से और ये पहले से लिखा हुआ है 1.001 और ये 0.05 है। तो इतना आपको समझ आने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे छोटा इनमें कौन है, देखिए इनमें जिनमें हमने गोले खींच रखे हैं उनमें पहचानना। तो सबसे छोटा क्या है, तो देखेंगे 0.05, ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उससे बड़ा कौन है ये देखना है आपको। फिर देखिए ये 3 5 वाला, तो 3 5 किसका मान था, 3 5 वाला, तो 3/8 का बारी है। फिर किसकी बारी है, 3/8 की बारी है। इतना समझ आ गया। उसके बाद देखिए किसकी बारी है, तो 1.14 1.0
तो बारी इसकी है 1.0 वाले की, 001 वाले की, और अंत में आ जाएगा 1.4। 1.4 का मतलब है 1 सही 2/5 वाला। कहाँ पर है? तो देखिए ये जो लाइन लगी हुई है जी, ये तो देखिए गलत लिखा हुआ है सी वाला। इस तरह से आपको अच्छे से देखना है कहाँ पर आपको अपना आंसर मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पर ये गलत लिखा है तो ए वाला गलत है। डी वाले में देखेंगे ध्यान से तो डी वाला गलत लिखा है, देख सकते हैं दूसरे नंबर पे इसे लगाया। आपका सही आंसर है बी वाला, बी वाला सही आंसर है। मिटा भी दें तो आप इनको नोट कर लीजिए कि इनको हमने बदला तो कितना 1.4, 0.375 और 0.05 और 1.001। इनको आप नोट करके अगर क्रम में लगाएंगे तो ये आएगा देखिए 0.05, 3/8 और 1.001, फिर अंत में आ जाएगा 1.4, इसके आगे ऐसे 1.4। तो आंसर बी हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अभी बी हमने निकाला। कैसे निकाला आप समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा, उसे कहते हैं आरोही। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए, दूसरा होता है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है अवरोध, और अवरोध मतलब घटते जाएंगे, तो घटता क्रम, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर ऐसे फिर और छोटा ऐसे, तो ये घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48। नीचे दी गई आकृति में कोण यक्स का मान होगा। कोण यक्स का मान आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे, कितना आएगा, ये आप समझ पाएंगे। तो देखिए आपको बता दें, किसी भी सरल रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, तो वो 180 होता है। 135 इधर है तो अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 120 ये दिया गया है, तो हमें अंदर वाले का निकालना है, कितना आ जाएगा? अंदर वाले का हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। एक 45 दिया गया, एक 60 आ रहा है, एक 45 आ चुका है और एक 60 आ चुका है। तो तीसरे वाले को कैसे निकालेंगे? 180 माइनस कर देंगे इनको जोड़ करके, यही करना है हमें। तो 180 में से देखिए कैसे, 180 डिग्री में से 45 और 60 को जोड़ेंगे, 105 घटा देंगे, 105 डिग्री घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। 75 डिग्री कहाँ पर है? बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। और यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और अगर आप हमारे सिलेक्शन बैच 2.0 के साथ जुड़ना चाहते हैं, वाकई विद्या ज्ञान का जो आपका 3 दिसंबर का पेपर है, अगर आप पास करके मुख्य परीक्षा में जाना चाहते हैं, विद्या ज्ञान में एडमिशन कराना चाहते हैं, अभी भी वक्त है आपके साथ। तो देखिए किसके साथ जुड़ना है, अभी आप देख पाएंगे। सो आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जो 2024 के लिए सिलेक्शन बैच 2.0 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के लिए शानदार ये ऑनलाइन कोर्स है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है इस नंबर पर, आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें, अभी भी आपके पास वक्त है। और ये जो पूरा का पूरा कोर्स है आप 20 से 25 दिन में पूरा करके अपने पेपर को इतना बेहतर कर पाएंगे, औरों से शानदार कर पाएंगे, और आप इस पेपर को पास करके अगले पेपर के लिए पास हो पाएंगे और अपना एडमिशन विद्या ज्ञान में इस तरह से अपनी तस्वीर को खिंचवा पाएंगे। अगर आपका सपना है सच में, तो आप इस ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है। देखिए ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पिछले 3 सालों का पेपर मिलेगा। और यकीन मानिए आप पिछले 3 सालों का अगर विद्या ज्ञान का पेपर देख लेंगे तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा, विद्या ज्ञान का पैटर्न क्या है, और न्यू पैटर्न, न्यू यहाँ पर एकदम लेटेस्ट सवाल कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, हम आपको लगातार करा रहे हैं। 250 प्लस वीडियो क्लास। इसका जो चार्ज है, टोटल चार्ज केवल 500 रुपये, 999 रुपये से घटा करके ये सीमित समय ऑफर है, जल्दी से इसका लाभ उठाएं, अन्यथा आप पछताते रह जाएंगे। सीमित समय के लिए केवल 500 रुपये में मिल रहा है। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिख रहा है। तो ये जो है प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में पास होकर
वाकई अगर सपना है तभी आप इस कोर्स को फटाफट से जुड़िएगा। अभी भी आपके पास वक्त है, इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद करो। पिछले 5 सालों का हमें एक्सपीरियंस है और आपको बता दें यहाँ पर 2023 में 800 प्लस बच्चे हमारे इसी चैनल पर तैयारी करते हुए सफल हुए थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर 800 प्लस बच्चों का रिकॉर्ड रहा है इस चैनल का, क्योंकि ये यूपी विद्या ज्ञान के लिए उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का नंबर 1 चैनल है विद्या ज्ञान की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना जल्दी से, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना। सब्सक्राइब करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये जो अंगूठे का निशान इस तरह से आता है, इससे लाइक करो और दोस्तों में एक शेयर का ऑप्शन आता है तो शेयर कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।